मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की साइबर क्राइम यूनिट ने काशी मीरा के डीबी ओजोन सोसाइटी की इमारत नंबर 30 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नागरिकों को ऑनलाइन पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक 40 लोगों के साथ ठगी कर 11 लाख रुपए ठगी की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पासबुक और 3 आधार कार्ड बरामद किया है। बता दें कि मीरा रोड के रहने वाले प्रवीण मेहता ने साइबर क्राइम यूनिट को शिकायत दी थी कि किसी अनजान शख्स ने फोन पर उनकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी को ऑनलाइन रिन्यू करने पर भरोसा दिलाया कि व्हाट्सएप पर एक स्कैनर भेजकर उसके साथ 35,000 रूपए की ठगी की है। फिरियादी से शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम यूनिट के अधिकारियों ने मामले की जांच करते हुए काशी मीरा के उस एटीएम का पता लगाया जहां से आरोपियों ने ठगी करने के बाद पैसे निकाले थे। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों की पहचान होने के बाद जब पुलिस ने मुखबिरों को आरोपियों के पीछे लगाया तो पता चला कि आरोपी उसी बिल्डिंग के 15वीं मंजिल पर रहने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने काशी मीरा के डीबी ओजोन सोसाइटी के इमारत नंबर 30 के रूम नंबर 1506 में छापेमारी कर 3 आरोपी दहिसर के रहने वाले सलीम अकबर सिद्दीकी, मलाड के रहने वाले चांद वकील अहमद और मलाड के रहने वाले मोहम्मद आफताब अशफाक शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो तीनों आरोपी पहले अलग अलग मेडिक्लेम कंपनियों में काम करते थे। काम के दौरान इन्होंने कई कस्टमरों का डाटा चुरा लिया था। चुराए गए उन्हीं डाटों की मदद से ये लोग कस्टमरों को उसी कंपनी एवं अप्लाई बनकर उनकी पॉलिसी रिन्यू, अपडेट या सरेंडर करने का फोन करने का भरोसा दिलाया कर उनके साथ ठगी किया करते थे। सर क्या जानकारी है, फ्रॉड को पकड़ा है आपने? एक प्रवीण मेहता नाम का इसम है जो मीरा रोड में रहते हैं। वो हमारे साइबर क्राइम के विभाग में आए थे। उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि उनके आईसीआईसीआई इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के बहाने 33,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था, ऐसी उन्होंने हमें कंप्लेंट दी। उसके तहत हमारी साइबर क्राइम की टीम पीआई गुंजकर, एपीआई बावल और उनकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। इन्वेस्टिगेशन में हमने पता चला कि जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया था वो एक एटीएम मशीन से वो एटीएम मशीन से विड्रॉ किया गया था। उसके तहत हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली जाने के बाद में जो एटीएम मशीन जिस बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग नंबर 30 डीबी जोन जो काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहाँ पे हमने मालूमात करने के बाद हमें पता चला कि 3 आरोपी उसी बिल्डिंग में रूम नंबर 1506 में वहाँ पे रहते हैं, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली। उसके तहत हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे छापा डाला और उसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें सलीम अकबर सिद्दीकी है, चांद अहमद है और मोहम्मद आफताब शेख, ऐसे 3 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया और उनके पास से करीबन 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 1 चेकबुक, 3 आधार कार्ड, ऐसे पूरा मुद्देमाल हमने वहाँ से बरामद किया। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन जब उनकी पूछताछ में हमें पता चला कि ये तीनों लोग इनके पास में काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का डेटा इनके पास में था। तो ये उनको फ़ोन करते थे अलग-अलग मोबाइल नंबर से और उनको पूछते थे कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू करना है, अपडेट करना है, सरेंडर करना है। इसी बहाने उनके साथ में बातचीत करते थे और उनको उनके अकाउंट का एक स्कैनर उनको भेजते थे, जो भी जैसे पेटीएम है, नो ब्रोकर है, फ्रीचार्ज, हाउसिंग.com, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने इस्तेमाल करके वो स्कैनर भेजते थे। वहाँ पे वो कस्टमर स्कैन करके वो पैसा ट्रांसफ़र कराता था और ऐसा करके अभी तक उन्होंने 40 कस्टमर्स को उन्होंने ठगा है। करीबन 11 लाख का फ्रॉड भी उन्होंने किया है, अभी जो हमारी पूछताछ में पता चला है। और इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 420, 465, 467, 468, 471 आईटी एक्ट, 66C, 66D भी हमने लगाया है और उसकी जांच चालू है। तीनों भी मुंबई में, एक दहिसर में रहता है सलीम सिद्दीकी, एक चांद अहमद जो है वो मालवनी में रहता है और मोहम्मद शेख जो है ये मालवनी में रहता है और तीनों के ऊपर ये पहला केस दर्ज हुआ है। इसके पहले अभी तक इनको कहीं अरेस्ट नहीं किया है। किसी कंपनी का करते थे या सारी कंपनियां क्या था? काफी सारे रेप्यूटेड कंपनी जैसे आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड है और बाकी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज का भी इन्होंने फ्रॉड किया है। तो सर वो जब एक कंपनी में काम करते थे उनके पास में अलग अलग कंपनियों का डेटा कैसे आया? नहीं, आप समझे नहीं। ये 3 आरोपी अलग अलग कंपनीज में काम करते थे और अलग अलग कंपनीज में कॉल सेंटर में काम करते थे। वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ की इंफॉर्मेशन
उन्होंने उनके पास में थी, वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो कस्टमर्स को टैप करते थे।